हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? बढ़िया एकदम। कैसे हो आप सब? हेलो हाय। हेलो हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। यस 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 यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। मैं आपका अभिषेक भैया आ गया हूं फिर से आपके नए लेक्चर में। आज का यह लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। राइट। आज हमारा कौन सा लेक्चर है गुरुजी? तो आज अपन लोग का लेक्चर नंबर 6 है ना? चलिए, तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। तैयार हैं आप सब? एक बार जल्द से जल्द आप हमें बताएंगे, क्या आप सब तैयार हैं सेशन के लिए? यस। चलो भाई। ना, 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 ना। क्या कह रहे हो? सर आज वॉइस कम था हेडफोन में, क्यों भाई? तो एग्जाम में फिजिक्स को सब्जेक्टिव कैसे लिखे सर? एग्जाम में फिजिक्स का सब्जेक्टिव कैसे लिखे सर? हाथों से लिख दीजिए। सर आज का लेक्चर तो दिखा नहीं रहा था, फिर आप कैसे आ गए सर जी? अरे भाई, मैं कभी भी आ जाऊंगा ना। हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त हम आ सकते हैं, मेरा कोई ठीक नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त हम प्रकट हो सकते हैं। चलो बबुआ, तो आप हमें ये बताओ, सबसे पहले, क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? जल्द से जल्द। बबुआ सबसे पहले आप हमको ये बता दो, क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या हम आपको सुनाई दे रहे हैं? जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बबुआ बता दो। क्या हम तहनी के दिखाई देता नहीं? क्या हम तहनी के सुनाई देता नहीं? हाँ। का तहनी के हम दिखाई या सुनाई देता नहीं? तनी जल्दी से बताओ तब बाबू। जी मालिक। चलो, हम सुनाई या दिखाई दोनों देता नहीं, हमने चेक कर ले ली। ठीक है। तो चलिए बाबू, हम आपको दिखाई भी दे रहे हैं, हम आपको सुनाई भी दे रहे हैं। ठीक है। चलो भाई, तो हमने भी चेक कर लिया है। कंफर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि क्लास के अंदर फिर कौनो बच्चा जो है बदमाशी नहीं करे, है ना? आप लोग बहुते बदमाश हो गए हो जी। अच्छा, तुम लोग को पता है एक बात? एक बात तुम लोग को पता है? कौन सा बात है? आप लोग को एक बात पता है? हाँ, बोलो बोलो, कौन सा बात पूछो? अरे पूछ लो। बोलो। नहीं सर, नहीं पता है। सब लोग बताओ, पता है? बोलोगे सर कौन सा बात हमें नहीं पता है? बोलो पता है। नहीं सर, नहीं पता है। अरे तो पूछो ना हमसे कौन सा बात, तभी ना हम बताएंगे। पूछो। सर कौन सा बात है, बताइए ना। पूछो। सुनो, एक बात जो हम आपको नहीं बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में
हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार जल्द से जल्द आप लोग बताएंगे। पिछले क्लास में अपन लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया था, ये आप हमें जल्द से जल्द बताएंगे। फटाफट से बताइए कि लास्ट क्लास में अपन लोग ने क्या क्या पढ़ा था। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे आज की इस क्लास में अपन लोग चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग लॉरेंज फोर्स भी पढ़ेंगे, आज हम लोग टोरवाइड भी पढ़ेंगे, आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, सोलेनोइड हम लोगों ने पढ़ लिया था, सोलेनोइड का फिल भी हमने आपको करवा दिया था, राइट। चलिए बाबू, तो आज के अपनी इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर फोकस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड आप लोग रुक जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे टोरवाइड, क्या पढ़ेंगे, लॉरेंस फोर्स और साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आज की ही क्लास में साइक्लोट्रॉन भी पढ़ना है क्या बाबू? एक बार हम चेक कर लेते हैं ना, सही रहेगा। नहीं सॉरी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, सॉरी। क्या पढ़ना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक अपन लोग को आज की इस क्लास में करना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम आपका क्या कर रहे होंगे, आज हम आपका क्या करेंगे अब कि आपके चैट को हम यहां पे ऑफ करेंगे। ठीक है, आपके चैट को यहां पे हम ऑफ करेंगे और अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, टोरॉइड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है टोरॉइड क्या होता है, व्हाट इज टोरॉइड। ठीक है, TOROID, टोरॉइड क्या होता है। सर ये क्या चीज है, TOROID, टोरॉइड क्या होता है। ठीक है, सुनो, देखो, जैसे सोलेनोइड आपने देखा, ठीक है, सोलेनोइड क्या था, तो कोई भी सर्कुलर या फिर बोले तो कोई सिलेंड्रिकल, हम लोग बोले कि कोई सिलेंड्रिकल हमारा सरफेस था, किसी सिलेंड्रिकल सरफेस पे हेलिक्स के फॉर्म में वायर जो है लपेटा हुआ रहता है इस तरीके से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस पे हेलिक्स के फॉर्म में, ये जो हेलिक्स है, हेलिक्स के फॉर्म में वायर लपेटा हुआ होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि टोरॉइड क्या होता है, तो सर्कुलर सोलेनोइड को हम लोग टोरॉइड कहते हैं। किसको? सर्कुलर सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। ठीक है, यहां पे मेंशन कर लेना, सर्कुलर सोलेनोइड, सर्कुलर सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। ठीक है, सर्कुलर सोलेनोइड को हम लोग क्या नाम देंगे, टोरॉइड बोलते हैं। सर्कुलर सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड, सर्कुलर सोलेनोइड को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो सर्कुलर सोलेनोइड को अपन लोग टोरॉइड कहते हैं। अच्छा, ये सर्कुलर सोलेनोइड होता किस तरीके से है, तो सर्कुलर सोलेनोइड कुछ इस तरीके से होता है। देखना, फिगर हम यहां पे बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो ये हमारा हो गया एक सर्कुलर, ठीक है, और इसी में हमारा क्या हो गया, यहां पे देखो ध्यान से, हाँ, अब इसी में क्या होगा हमारा,
इसी में हमारा क्या होगा, तो ध्यान से देखना, इसी में हमारा इस तरीके से चीजें जो है लपेटा हुआ रहेगा। थोड़ा सा फिगर बनाने में जो है यहाँ पे जो है टाइम लगता है, क्योंकि भाई हम लोग ड्राइंग के मास्टर तो नहीं है, हम लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना। ड्राइंग वाले मास्टर जी बहुत तेजी से फिगर बनाते हैं। अच्छा, आप लोग, हम लोग उस जमाने के लोग हैं, आप या हम कोई भी, जिनके स्कूल में ड्राइंग सब्जेक्ट तो होता था लेकिन ड्राइंग के टीचर नहीं होते थे, है ना। जीके वाले ही सर जो हैं, जो मास्टर जी हम लोग को जीके पढ़ाते थे, वही मास्टर जी हम लोगों को ड्राइंग भी करवा दिया करते थे। क्या याद है? जो मास्टर जी हम लोगों को जीके पढ़ाते थे, वही मास्टर जी हम लोगों को ड्राइंग भी करवा दिया करते थे। हाय, याद है भाई? ए भाई, याद है? यस सर, बिल्कुल। तो ये सर्कुलर सोलेनोइड है, ठीक है। मतलब सर्कुलर जो सरफेस होगा, ये सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस पे हमारा जो है वायर लपेटा हुआ रहता है। तो अगर सर्कुलर सरफेस पे वायर लपेटा हुआ रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम टोरवाइड कहेंगे, ठीक है। सर्कुलर सरफेस पे अगर वायर लपेटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टोरवाइड कहते हैं। बाबू, जो हम लाइव क्लास में करवाते हैं वही सबसे बेस्ट है। लाइव क्लास के अंदर जो हम आपको पढ़ा रहे होते हैं, जो नोट्स हम आपको लिखवा रहे होते हैं, इससे बेहतर नोट्स कुछ नहीं है, ठीक है। इससे बेहतर नोट्स कुछ भी नहीं है। सर, आप सीबीएसई से पढ़े हुए हैं क्या? हाँ भाई, हम तो सीबीएसई से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। 10वीं तक, क्लास 10 तक सीबीएसई था। 11 ट्वेल्थ में आए तो मेरा बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास 10 तक हम सीबीएसई से पढ़े थे, 11 ट्वेल्थ स्टेट बोर्ड से पढ़े थे। तो ये था मेरा। सर, एग्जाम है 1 जुलाई से। कोई नहीं, कल पेपर लीक करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, गंदी बातें नहीं। अरे सर, एग्जाम है 1 जुलाई से तो क्या दिक्कत है? हम है ना, आपके बड़े भैया यहाँ पे हैं। जब तक तुम्हारा भाई यहाँ जिंदा है, जब तक तुम्हारे अभिषेक भैया यहाँ पे खड़े हैं, तब तक तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर पेपर में सवाल लड़ेगा जब तक तुम्हारे अभिषेक भैया यहां खड़े हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे अभिषेक भैया आपके बोर्ड को बहुत अच्छे गहराई से समझे हुए हैं, गहराई से समझते हैं, ठीक है। तो चिंता ना करें, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। जब तक तारा भाई यहां खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में टॉप करोगे, टॉप मारोगे, हर एक सब्जेक्ट में टॉप मारोगे, ठीक है। तो कल कल सेशन है, ठीक है, कल क्लास है। टाइमिंग शायद 4 बजे होगा, पता नहीं, टाइमिंग एक बार चेक कर लेना चैनल पे। और बस उसी टाइम पे आ जाना। जो पढ़ा देंगे वो अगले पेपर, अगले दिन एग्जाम में छप जाएगा पूरा एकदम। जो पढ़ा देंगे वो अगले दिन एग्जाम में छप जाएगा, समझ रहे हो? बस आ जाइए, ठीक है। चलो बाबू, देखो, कुछ बच्चों को मजाक लगता है ना, तो वो मजाक जब पेपर वो दे लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि यार मजाक तो नहीं था ये, ठीक है। देखो, पिछले 7 साल से जो है बिहार बोर्ड को हम पढ़ा रहे हैं, झारखंड बोर्ड को हम पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये 7 साल का रिकॉर्ड रहा है इन तीनों स्टेट बोर्ड में। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि जो हम पढ़ाते हैं उससे बाहर कुछ भी आता है। जो पढ़ाते हैं वहीं से आता है क्वेश्चन। अभिषेक सर, मैथ का ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है सर जी।
मैथ का ऑब्जेक्टिव काहे नहीं बनता है जी? हाँ, क्या दिक्कत हो गया मैथ्स में? मैथ्स में क्या दिक्कत हो गया भाई तुमको? हाँ सर, प्लीज जैक बोर्ड पर भी ध्यान दीजिए। श्योर, डन। ठीक है, मैथ से क्या दिक्कत हो गया तुम्हें? मैथ्स में क्या दिक्कत है भाई? अब दिक्कत है तो तुम हमको बताओगे, हमको बताने से थोड़ी ही सॉल्व होगा। हमको बताने से आपका दिक्कत सॉल्व होगा? बताइए, नहीं होगा सॉल्व। अरे हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है। क्वेरी लिखने का होता है, कौनो सब्जेक्ट में कुछ हो दिक्कत होता है, लिखो वहां पे कि सर हमको फिजिक्स में यहाँ दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स में ये प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में हाई प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ दिक्कत होता है हेल्पलाइन नंबर पे लिख दिया करो कि हमको हाई 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 दिक्कत हो रहा है। अपने मैनेजमेंट के लोग देखेंगे, आपका हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो आपका दिक्कत सुना जाएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो हमसे दिक्कत है लिख दो। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे हम लोग चलते हैं। तो ये आपका क्या है? टोरवाइड। तो सर्कुलर सोलेनोइड को, अगर ये सर्कुलर है हमारा सरफेस, ठीक है, तो सर्कुलर सरफेस पे अगर वायर लपेटा हुआ होगा इस तरीके से हेलिक्स के फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे टोरवाइड। क्या कहेंगे गुरुजी? इसे हम टोरवाइड कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो सर्कुलर सोलेनोइड को अपन लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर सोलेनोइड को अपन लोग टोरवाइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई दुख दुविधा कुछ भी नहीं हुआ? वही बात है, फिजिक्स से टीचर के मैथ पूछोगे और मैथ के टीचर से फिजिक्स पूछोगे तो कैसे होगा? चलिए हम अब आपका चैट बंद करते हैं ना, क्योंकि यार आप लोग हमें पढ़ाने नहीं दोगे। ठीक है, आप लोग हमें पढ़ाने नहीं दोगे, क्योंकि यार आप लोग का चैट रुकता नहीं है। ठीक है, और हमारा ध्यान जो है आपके अलबले नटखटे चैट पे चला जाता है, तो इसीलिए चैट बंद कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमने लिखा सर्कुलर सोलेनोइड को क्या कहते हैं? टोरवाइड कहते हैं। ये हमारा क्या है? सर्कुलर सोलेनोइड है, जिसको अपन लोग स्पेशल नाम दिए हैं टोरवाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन डिस लिखना है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बनाया है फिगर उसको हम लिख देते हैं। इन डिस इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड। ठीक है, इन डिस insulated in this insulated copper wire is wrapped। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है रैप्ड होता है ओवर सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, रैप्ड ओवर सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे जो है रैप्ड होता है। ठीक है, इन दिस इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप्ड ओवर सर्कुलर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। किसके फॉर्म में? हेलिक्स के फॉर्म में। इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। किसके फॉर्म में गुरुजी? हेलिक्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो सर्कुलर क्या बोलता है? इन दिस इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसमें क्या होता है कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर जो होता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे हेलिक्स के फॉर्म में रैप्ड होता है, हेलिक्स के फॉर्म में लपेटा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इट इज हाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरवाइड। इसमें जो है टोरवाइड के अंदर हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज हाई मैग्नेटिक फील्ड, इट इज हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके अंदर? इट इज हाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरवाइड, टोरवाइड के अंदर, इनसाइड द टोरवाइड। टोरवाइड के अंदर क्या होता है? हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ रहे हो?
तो यहां पे यही बात कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है लपेटा हुआ होता है किस पे, सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे, हेलिक्स के फॉर्म में। इस पे इट इज हाई, और इसमें जो टोरॉइड के अंदर जो होता है, जो ये हमारा टोरॉइड है, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, क्या आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, अगर हम बोले कि यहां पे 3 पॉइंट हम लिखे, 3 पॉइंट हम यहां पे दे दें। ठीक है, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट बी, और यहां पे पॉइंट सी। ठीक है, तो अगर हम बोले कि मैग्नेटिक फील्ड ए के लिए, ठीक है, तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, सी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो सी भी बाहर में है, तो सी पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, बी पॉइंट, या फिर इसको पी नाम दे देते हैं ना, या फिर इसको नाम हम क्या देते हैं, इसका नाम हम पी दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम पी। पी पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो पी पॉइंट पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान समझना, ये जो पी पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, बीपी मतलब पी पॉइंट पे, तो ये जो है हमारा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, तो एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, कि ये जो हमारा वायर लपेटा हुआ है कितने टर्न्स लपेटे हुए, कितने बार लपेटे हुए हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई हमारा हो जाएगा क्या, यहां पे। बाकी इस पे, ये पूरे पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर बिटवीन, ये बीच में अगर देखा जाए तो ये हमारा जीरो होगा, बाहर देखा जाए, आउटसाइड देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये बात याद रखना, टोरॉइड में ऐसा जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी हो गई बात टोरॉइड की। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का गुरुजी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे होंगे, मैग्नेटिक फोर्स देख रहे होंगे किसी मूविंग चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ऑन मैग्नेटिक फील्ड या इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या भैया, किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स किसके लिए, मूविंग चार्ज के लिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन किसमें, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, किसमें बाबू, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये हमें देखना है, क्या देखना है, कि मैग्नेटिक फोर्स किस पे, ऑन मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज में, इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। ठीक है, ये हमें देखना है। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, किसके कारण, किसी मूविंग चार्ज के कारण। तो कोई भी मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो अगर मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा आता है, ये हमें सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, तो ये एक साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया था जिनका नाम था लॉरेंज। तो लॉरेंज साहब के द्वारा देखा गया था कि कोई भी चार्ज हमारा मूव कर रहा होता है तो वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी लगाते हुए चलता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर वो कितना मैग्नेटिक फोर्स हमारा लगता है और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, ये हम लोग देखते हैं, मतलब फोर्स हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, लेट अ पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, लेट अ पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, हम लोगों ने क्या ले लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया क्यू, इज मूविंग विथ वेलोसिटी भी, किससे मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी से मूव कर रहा है, इज मूविंग विथ, मूविंग विथ वेलोसिटी भी, ये जो है वेलोसिटी भी से मूव कर रहा है, किससे, वेलोसिटी भी से मूव कर रहा है। मेक्स एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एन एंगल थीटा, और क्या बनाता है, तो थीटा एंगल बनाता है, मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बनाता है विथ मैग्नेटिक फील्ड बी,
किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ, विथ मैग्नेटिक फील्ड बी। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ थीटा एंगल बनाता है। फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्जेस, तब हमें क्या निकालना है? चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज इज, फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज इज, चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, वो कितना फोर्स लग रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या? वह कितना फोर्स लग रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि फोर्स हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सबसे पहला तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज इज, या फिर हम लोग सीधा बोलते हैं ना, इस लाइन को हटा ही देते हैं। ठीक है, हमने यहां पे मान लिया ये सारी चीजें। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज, जो फोर्स चार्ज के द्वारा लगेगा वह क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड बी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। मतलब कि जो हमारा फोर्स है, ये हमारा फोर्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? दूसरा इक्वेशन है कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फोर्स जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा? कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे वेलोसिटी के। वेलोसिटी यहां पे हर एंगल है, तो मतलब हम लोग यहां पे बोलेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा। अच्छा, ये भी साइन थीटा क्या है तो अभी हम बताते हैं, बट यहां पे सबसे पहले लिखो तीसरा पॉइंट क्या? कि फोर्स इज डायरेक्टली proportional to भी साइन थीटा। तो फोर्स जो है भी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये भी साइन थीटा क्या है? तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या भैया? ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्या हो गया? तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये तीसरा पॉइंट, ये भी साइन थीटा हम लोग समझ रहे हैं कि भी साइन थीटा क्या है? तो वेलोसिटी जो है भी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर इन तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे, ठीक है, अच्छा यहां पे हम लोग लिखे नहीं ना कि हमारा फोर्स जो है क्या है, यहां पे लिख लो ना, तीसरा इक्वेशन हम लोग यहां पे लिख लेंगे ना कि फोर्स जो है भी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी साइन थीटा, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और इन तीनों इक्वेशन को जब हम मिलाएंगे तो तीनों इक्वेशन को मिलाने से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? तो बी क्यू और यहां पे भी साइन थीटा। तो बी क्यू भी साइन थीटा, ये हमारा यहां पे निकल के आएगा। ठीक है, क्या? बी क्यू भी साइन थीटा, ये हमारा निकल के यहां पे आएगा। अब जैसे ही ये प्रोपोर्शनल साइन आया, ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन अब हटेगा और कांस्टेंट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा कि फोर्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, क्यू भी बी साइन थीटा।
फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्यू को पहले भी बी साइन थीटा, रिदिम बन जा रहा है। तो एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एफ इज इक्वल टू निकल के आएगा क्यू भी बी साइन थीटा, यही हमारा फोर्स होता है। ठीक है, और अगर हम बोले कि इसको, इस वाले को अगर हम ब्रैकेट के अंदर रखें तो सुनो भी बी साइन थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में Q इंटू भी बी साइन थीटा को, साइन थीटा कब आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो V क्रॉस B हम लोग लिख सकते हैं। बोलो ये चीजें लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V क्रॉस B। क्या, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू Q, तो Q चार्ज, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और गुना V क्रॉस B। ठीक है, V क्रॉस B, V क्रॉस B कहने का मतलब भी बी साइन थीटा। तो ये हमारा यही है, इसको हम तोड़ेंगे वेक्टर फॉर्म में तो इस तरीके से हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये हमारा फोर्स आता है कब, जब हमारा चार्ज मूव कर रहा होता है। तो मूविंग चार्ज के द्वारा जो हमारा फोर्स आता है वो क्या आता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये हमारा होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पे हमारा वेलोसिटी जीरो हो जाए तब फोर्स कितना होगा, आप बताइए। इफ वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, आप बताओ, इफ v इज इक्वल टू जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए तब हमारा फोर्स कितना लगेगा, बता सकते हो। तो अगर हमारा गुरुजी वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है, अगर हमारा गुरुजी वेलोसिटी जीरो हो जाए तब हमारा फोर्स कितना लगेगा, अरे यार बताओ, अगर हमारा वेलोसिटी जीरो हो जाए तब हमारा फोर्स कितना लगेगा। तो देखो फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं क्यू भी बी साइन थीटा होता है, क्यू भी बी साइन थीटा होता है। तो अगर यहां पे देखोगे तो F इज इक्वल टू क्यू गुना जीरो गुना बी साइन थीटा कहे, तो फोर्स बराबर हमारा क्या हो गया, जीरो के साथ गुना करेंगे जीरो आएगा, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ये चीज है, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम कहें कि चार्ज जो है, ठीक है, इफ चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तब क्या होगा बताइए। तो दूसरा पॉइंट, इफ चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ चार्ज मूव्स, ये सब एमसीक्यू का पॉइंट है, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर या फिर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तब क्या होगा। ठीक है, या तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तब क्या होगा। तो थीटा जो है पहला पॉइंट, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो थीटा जीरो होगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो थीटा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमारा एंगल कितना, थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन जीरो, है ना, और क्यू भी बी साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो फोर्स इस केस में जीरो हो गया। या फिर F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री भी लग रहा है, साइन 180 का भी वैल्यू जीरो होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में भी फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में भी फोर्स हमारा जीरो होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये बातें हो गई, समझ रहे हो, चलो, तो ये हमारा मिनिमम आएगा। ठीक है, जब जीरो और 180 डिग्री पे फोर्स हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तब क्या होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इफ
चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तब क्या होगा गुरुजी, बताइए। अगर जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तब क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री, है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी हो जाएगा। क्यू भी बी क्यों, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी हमारा हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हमारा क्यू भी बी हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये बातें हो गई, क्या भाई, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे। ठीक है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ठीक है, क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत, दुख, दुविधा, परेशानी कुछ भी सर्जी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी दुख, दुविधा, परेशानी नहीं है तो अब अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरफ। ठीक है, तो टॉपिक दीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या है बाबू, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टॉपिक दीजिए जल्दी से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फटाक से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलें, जल्द से जल्द थम्स अप कीजिए आप लोग, जल्दी से थम्स अप जल्दी से कर देना है। जल्द से जल्द। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, टूडू 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 टूडू, आइए तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। एक सेकंड रुक जाओ बाबू,
एक सेकेंड बस, मैं फिगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का सोच रहा हूं कि यहाँ पे फिगर ऐड कर दूं ना, तो बस मैं एक बार फिगर सर्च कर लेता हूं, ठीक है, और वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ना तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं मिला भाई, आई होप कि यहां पे कुछ हो। आई होप कि यहां पे कुछ हो ना, यहां से उठा लेंगे ना अगर यहां पे होगा तो। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। राइट हैंड थंब रूल तो है, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल है, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं है, ये दिक्कत वाली बात है। देखो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे है, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ देखो, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई नहीं, हम खुद से हाथे से बना देंगे, है ना। चलिए लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, टू फाइंड द, टू फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ
फोर्स। ठीक है, क्या? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए ऑन मूविंग चार्ज, ऑन मूविंग चार्ज, किसी मूविंग चार्ज पे, ऑन मूविंग चार्ज, किसी मूविंग चार्ज पे, ऑन मूविंग चार्ज, क्या? किसी मूविंग चार्ज पे, ठीक है, ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट थ्री फिंगर। ठीक है, ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल्स वी स्ट्रेच, पहले लिख लो फिर हम समझाते हैं। वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट थ्री फिंगर, हम लोग अपने फर्स्ट थ्री फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, फर्स्ट थ्री फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है, हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट थ्री फिंगर को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम लोग अपने फर्स्ट थ्री फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, देन, ठीक है, देन मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, देन मिडिल फिंगर, ये जो मिडिल फिंगर है ये वाला, ये जो मिडिल फिंगर है रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? देन मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट, ये जो मिडिल फिंगर है रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये मिडिल फिंगर? तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देन मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट, देन मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, कॉमा। ठीक है, ये जो इंडेक्स फिंगर होता है, कौन? ये जो इंडेक्स फिंगर, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। ये इंडेक्स फिंगर क्या शो करता है? इंडेक्स फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडेक्स फिंगर शोज, इंडेक्स फिंगर shows direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडेक्स फिंगर क्या सोच करता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। एंड ये जो थंब होता है, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड थंब विल रिप्रेजेंट, एंड थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ, थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। किसके? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फोर्स। थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बस हो गया, काम खत्म। ठीक है, किसको? मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? बस इतना काम हमारा हो गया। हमने क्या बोला? हमने बोला कि इंडेक्स फिंगर शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, थंब जो है मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बस ये चीज है। ठीक है, तो अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना लेफ्ट हैंड बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये देखो। अरे भाई, देख रहे हो कितना मस्त फिगर बना? ठीक है,
हाँ, बन गया क्या? है, कैसा फिगर है भाई? कितना मस्त बना है फोटो। हाँ, इसी को हम अगर ऐसे बना दें। मस्त है सर जी। ठीक है, अरे भावनाओं को समझो। ठीक है, डायग्राम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। ठीक है, डायग्राम में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। ये हमारा थंब है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा थंब है। थंब है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो थंब क्या शो करेगा, फोर्स को। थंब जो होगा इस तरीके से, मतलब ऐसे। ये क्या है, थंब है। थंब किसको शो करेगा, तो थंब शो करेगा फोर्स को। मतलब हमारा फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स हमारा ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, इधर के डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है, जल्दी से बताओ। तो इस डायरेक्शन में हमारा इंडेक्स फिंगर क्या शो कर रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, और इधर हमारा क्या हो रहा होगा, तो मिडिल फिंगर शोज करंट या फ्लो ऑफ चार्ज। क्या शो कर रहा होगा, तो चार्ज के फ्लो को, चार्ज का फ्लो कहे तो करंट को शो कर रहा होगा। किसके, करंट को शो कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, करंट होगा। सर ये क्या बना दिए, ये क्या बना दिया तूने, दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? अरे, ओहो, सही कर लो यार। फिंगर। ठीक है, क्लियर, अब ठीक है, अब ठीक। चलो, इधर भी स्पेलिंग गलत था क्या फिंगर का? अरे भावनाओं को समझो। ठीक है, आपका फिंगर लमड़ा हुआ लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स कहां लिखा है, हमने बोला है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो, मिडिल फिंगर सोच, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, ये बताओ। फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, सर फ्लो ऑफ चार्ज ही तो हमारा करंट कहलाता है। बोलो।
फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो हमारा करंट कहलाता है। बोलिए, बस हो गया काम खत्म। चलिए अब थोड़ा सा डाउट हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि चैट इतना स्पीड चल रहा है कि चैट पढ़ना मुश्किल है। सर किस चीज की पार्टी सब बोल रहे हैं, मतलब कौन सा पार्टी भाई? अच्छा, आप लोगों से मैंने पूछा था कि कौन सा गाड़ी लिया जाए, कौन सा कार फोर व्हीलर लिया जाए। आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं यार। बताओ भाई कौन सा फोर व्हीलर लिया जाए। हाँ, हम कब से पूछ रहे हैं। हम सोच रहे हैं गाड़ी लेने का, ठीक है। हम सोच रहे हैं फोर व्हीलर लेने का, ठीक है, चार चक्का। तो अब कौन सा चार चक्का ले, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कौन सा चार चक्का ले हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो यार आप लोग बताओ। आप लोग बताओ कौन सा चार चक्का लिया जाए। ऑल्टो, थार, बीएमडब्ल्यू, टाटा सीरा। चलो भाई, तो आप लोग बताना, ठीक है। हेलो, क्लास ले लेता हूं ना। ठीक है, लैम्बोर्गिनी। चलो आप लोग बताना कौन सा गाड़ी लिया जाए, ठीक है। फिलहाल अभी क्लास में आगे चलते हैं, फिर पार्टी मिलेगा। देखो बाबू, जितना चीजें पढ़ा रहे हैं ना, हर एक चीज पूछेगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, समझ रहे हो, हर एक चीज पूछ सकता है। तो जितना चीज पढ़ा रहे हैं वो उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, समझ गए। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब जो भी चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताया है, उन सब को अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करके आना, कॉपी में लिख करके आना। हम अब आपसे मिलेंगे अगले क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगला क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अगला क्लास में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं बाबू अगले क्लास में। होमवर्क वगैरह आप लोग बना लेना। थैंक यू एवरीवन। अब मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। तो मिलते हैं कल के क्लास में। आप लोग जरूर से सोच के आइएगा कि सर जी को कौन सा गाड़ी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट, आपको देखो, स्टूडेंट से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। जो स्टूडेंट कहेंगे वही हम करेंगे, ठीक है। और अगर स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये गाड़ी लेना चाहिए सर आपको, तो हम वही गाड़ी लेंगे। और हाँ, हमने सोचा है कि चलो बाद में बताएंगे, बट हाँ, स्टूडेंट से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बच्चों, आप लोग से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप हमें बताना कि कौन सा गाड़ी लिया जाए, ठीक है। जो आप कहोगे वही हम लेंगे। जितना ज्यादा जो बच्चा बोलेगा कि हाँ आपको ये लेना है, कम्युनिटी पे बताना, कम्युनिटी पे बताना आप लोग, ठीक है। 5-6 दिन हम लोग जो है उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कौन सा गाड़ी ले, कौन सा गाड़ी ले, फिर जो है देखा जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिटी पे आप लोग बताओ फटाफट से कि कौन सा गाड़ी लिया जाए, फिर हम लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल नमस्ते नमस्कार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। अब अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा। आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा